इस दुनिया में जीवन को जीने को लेकर, जीवन को कैसे व्यतीत किया जाएगा, जीवन को कैसे जिया जाएगा, इसके ऊपर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता। आइए जानते हैं उसके बारे में। जय गुरुदेव। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। यह ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाता है और बताता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं। यहाँ जो मृत्यु लोक में कर्मों का विधान लागू किया गया है, उसमें से कौन सा कार्य हमें नरकों की ओर ले जाएगा और कौन सा कार्य हमें मनुष्यता की ओर ले जाएगा। तो आइए जानते हैं मृत्यु लोक का विधान किस प्रकार संचालित है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यही विधि का विधान है जिसे कोई टाल नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोक्ता बनता रहता है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं, तमगुण, रजगुण और सतगुण, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण उस परमेश्वर परमपिता के उद्भूत हैं, फिर भी भगवान उनके अधीन नहीं होते और वो अपने कार्य को स्वयं अपने अनुसार करते हैं। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। यानी वो परमपिता परमात्मा कह रहा है, ऐसे व्यक्ति हमारे पास नहीं आ सकते। और 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, यथार्थी तथा ज्ञानी। यानी जो भजन पूजा करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वही हमारी शरण में आते हैं। यानी जो करेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो रोएगा। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था खुद कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों को इस पर कोई बस नहीं होता, क्योंकि अन्य मनुष्य सिर्फ इस भौतिक जगत को ही जानते हैं, समझते हैं। मगर जो भजनानंदी होते हैं, जो योग करते हैं, वो उस परमपिता परमात्मा से मिल चुके होते हैं। उनको आगे और पीछे का सभी ज्ञान होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। इसलिए वो अपने और दूसरों के मरने और वहाँ पे मृत्यु कहाँ पर होगी, उस सभी का व्यवस्था खुद कर सकते हैं और अपने ज्ञान को परिपूर्ण करते रहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि हमारी शरण में जो रहेगा वो सब कुछ जान सकता है। यही भक्ति का महत्व है। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यमराज प्रमुख हैं। यमराज पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहाँ ले जाया जाता है और यमराज उन्हें तरह तरह के दंड देते हैं। वहाँ पर दंड देने की बहुत अलग अलग व्यवस्थाएं की रखी हैं। अलग अलग कढ़ाओं में तेल है, मवाद के कढ़ाए हैं, उनमें लोगों को डुबोया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है। और भी जिस प्रकार के कर्म आपने किए होंगे, आपके कर्मों के अनुसार आपको वहाँ पर सज़ा दी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी कर्म आप करते हो उसको सोच समझ के कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी आपको सज़ा मिलने वाली है। भगवान कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा करते हैं। और जो व्यक्ति यह नहीं समझ पाते, इस ज्ञान को नहीं समझ पाते, वो बस इस संसार में लगे रहते हैं, संसार के कार्यकलापों में लगे रहते हैं और अपने सारे समय को, अपनी सारी सांसों को व्यर्थ में खोकर इस दुनिया से चले जाते हैं और बाद में नरकों को भोगते हैं। नरक और 84 छोटी मोटी पीड़ा नहीं, यह युगों युगों का काम है। विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे परमेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में
अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आँखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं मिलता। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, न आदि दिखता है। तो उन्होंने बताया, मैं इन तीनों लोकों का स्वामी हूँ और मैं ही इस सृष्टि को चलाता हूँ, मैं ही इस सृष्टि को बनाता हूँ। इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो मेरे अनुसार ही होता है और आगे भी होता रहेगा। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नति कर सकता है और अपनी आत्मा को जगा सकता है। यही एकमात्र रास्ता है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। यह भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं। आहार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद होता है। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं और स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा वस्तुओं से युक्त भोजन तामसिक होता है। इसीलिए भोजनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और अच्छे भोजनों को ग्रहण कीजिए, शुद्ध शाकाहारी रहिए। यही मनुष्य की सबसे बड़ी मनुष्यता का प्रमाण है। संतों ने भी यही बताया है। इसी पे चलते रहिए तो आपका जीवन सुदृढ़ हो जाएगा। आप अपने जीवन को सही तरीके से इस मनुष्य शरीर मिलने के सही मायने परख पाएंगे, जान पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। बोलिए जय गुरुदेव।